हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMB क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास जो है परिमेय संख्याओं के से संबंधित है। आज परिमेय संख्याओं के जो शेष प्रगुण हैं उन पर आधारित जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं बिना समय गवाए। और जो बच्चे नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुँच सके। आइए चलते हैं। तो अभी तक मैंने 3 प्रगुण बताए थे। आज चौथा प्रगुण है जिसका नाम है योगात्मक। बच्चों दिखाई दे रहा है? प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, आइए थोड़ा इसके बारे में समझ लें। जब किसी भी परिमेय संख्या व उसकी ऋणात्मक संख्या का योग शून्य होता है तो ऋणात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या को उसकी धनात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं या कहा जाता है। यह है, देखिए बच्चों फिर से देख ले कि जब किसी भी परिमेय संख्या व उसकी ऋणात्मक संख्या का योग शून्य होता है तो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को उसकी धनात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पर दी गई है 5/9। 5/9 क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है और इसके जो योगात्मक प्रतिलोम होगा -5/9 होगा। ये क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम। इसको हम योगात्मक प्रतिलोम कहेंगे। अब इसे हम सत्यापित करेंगे इस नियम के आधार पर कि जब किसी परिमेय संख्या व उसकी ऋणात्मक संख्या का योग शून्य होता है तभी हम उसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्या को उसकी धनात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। कैसे? आप देखिए, 5/9 में -5/9 जोड़ना है। -5/9 जोड़ना है तो यहाँ पर देखिए
जोड़ने की बात हो तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हर बराबर हैं, तो हर बराबर हैं तो हम केवल अंशों को जोड़ेंगे घटाएंगे। तो 5 प्लस और माइनस की गुणा होती है, प्लस और माइनस की गुणा होती है -5/9। 5 में से 5 गए, 5 में से 5 घटाने बच्चों कितने बचे? 0/9। तो उत्तर हमारा आ गया 0। क्या उत्तर आ गया बच्चों? 0। उत्तर शून्य आया है। तो ये नियम जो है ये पूर्णतः सत्य सिद्ध होता है। एक अन्य उदाहरण के माध्यम समझेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। पानी डाल लो। 12/15 -12/15। यहाँ पर देखिए 12/15 माइनस जोड़ और -12/15 हर बराबर हैं, तो हर बराबर है और लेकिन ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे तो प्लस माइनस की गुणा हो जाएगी माइनस। तो 12 - 12/15 और 12 में से 12 गए 0/15। तो आंसर हमारा ये आ गया 0 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर कितना आया? 0। अब एक ये चौथा नियम था। अब हम अगले नियम पर चलेंगे जिसका नाम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। आइए अब इसको हम इरेज करते हैं। जिन बच्चों को समझ में आ रहा हो कमेंट करते रहें। और 5वां नियम है योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक इसमें क्या होता है बच्चों, इसके बारे में समझ लो। इसमें क्या होता है? शून्य सॉरी बच्चों, शून्य व किसी परिमेय संख्या का योग, परिमेय संख्या का योग वही परिमेय संख्या शून्य व किसी परिमेय संख्या का योग वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो योगात्मक तत्समक क्या होता है बच्चों? शून्य व किसी परिमेय संख्या का योग करेंगे तो योग करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होगी। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए -5/10 में शून्य जोड़ना है। -5/10 में शून्य जोड़ना है। आइए जोड़ते हैं। देखो -5 और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हर नहीं है, तो हम यहाँ क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे समझने के लिए। ठीक है, तो 5/10 और प्लस 0/1। 10 और 1 का लासा कितना होता है? 10 होता है, तो इसको 10 से गुणा कर देंगे। तो -5/10 और प्लस, अब इसको गुणा करेंगे 10 से, तो 0 × 10 बटे 1 × 10, तो कितना हुआ? -5/10 प्लस 10 की गुणा 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 और 10 एकम 10। हर बराबर हो गए, हर बराबर हो गए तो केवल अंशों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो -5/10 और प्लस 0, तो उत्तर कितना आया? तो ये आ गया इतना। अब
तो -5/10 और +0, ठीक है। अब 5 में 0 जोड़ेंगे -5 में, तो उत्तर कितना होगा? -5/10। यही हमारा आंसर है। सत्यापित हुआ। शून्य व किसी परिमेय संख्या का योग, शून्य और परिमेय संख्या का योग वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जब उसका योग करें तो वही हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी जो हमने इसमें जोड़ी है। देखो बच्चों, ये मिल रही है कि नहीं मिल रही है? वही संख्या है। तो इसको आप उतार लीजिए। और अब ये तुम्हारा जो योगात्मक जो योग का जो प्रगुण थे वो नियम समाप्त हो गए हैं। अब इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। इसके बाद ये आपका चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। आइए हम इसको मिटाते हैं। ये योग के प्रगुण थे। इसके बाद अभी गुणा के प्रगुण बताएंगे। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हल कर लें। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं इसके कुछ सवाल। तो हम यहाँ पर पहला सवाल लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तकों में सवाल दिए होते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग -8 है तथा उनमें पहली संख्या -5/9 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो आइए सवाल को हल करते हैं। सवाल को अच्छी तरह से समझना है बच्चों कि दो परिमेय संख्याओं का योग -8 है तथा उनमें पहली संख्या -5/9 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ये दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या x है। क्या मान लिया मैंने बच्चों? दूसरी संख्या x है, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को इस सवाल में पुट करेंगे। तो एक संख्या ये है -5/9, और क्या है? दो संख्याओं का योग है जिसमें पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या क्या है मैंने मानी, x मानी। तो हम इसमें x जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। ये सवाल कह रहा है। ये सवाल लिखा था, इसको मैंने गणित के रूप में लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करो। तो x बराबर -8, ये -5/9, इसका पक्षांतर करेंगे, इधर आएंगे, इधर ये प्लस का, उधर जाएंगे तो इधर माइनस का, उधर जाएंगे प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 5/9, ठीक है बच्चों। ये माइनस का इधर है और पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का हो गया। तो अब हम यहाँ पर कोई हर नहीं है तो यहाँ हम 1 मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इनका लासा निकालेंगे, 9 और 1 का लासा 9, तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से गुणा कर देंगे, तो हर लासा के बराबर हो जाएगा। तो -8 गुणे 9/1 गुणे 9 प्लस 5/9, x बराबर 8 9 72/9 प्लस 5/9। दिखाई दे रहा है बच्चों? आप इधर सवाल लगा लेते हैं।
कितना आया, x बराबर -72 प्लस 5 और बटे 9। -72 में प्लस के 5 जोड़ने हैं, तो यहाँ पर माइनस संख्या है तो यहाँ पे 5 घट जाएंगे, 5 घट जाएंगे तो कितना आया, 12 में से 5 गए, 12 में से 5 के कितने बचे बच्चों, 7, यहाँ रह गए 6, -67/9। तो x का मान आ गया -67/9। जो हमारी दूसरी संख्या होगी, जो दूसरी संख्या पूछी वो -67/9 होगी। ये आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सही बच्चे। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। जिन बच्चों को समझ में ना आया पूछ लें कमेंट के माध्यम से। तो यहीं पर हम दूसरा सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 -3/7 7 में कौन सी परिमेय संख्या जोड़ें, परिमेय संख्या जोड़ें कि योगफल योगफल 5/14 हो जाए। यह मैं 3/7 में कौन सी परिमेय संख्या जोड़े कि योगफल 5/3 हो जाए। यह योगफल 5/4 हो। 3/7 में कौन सी परिमेय संख्या जोड़े कि योगफल 5/14 हो जाए। ठीक है, आइए सवाल को हल करते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है बच्चों कि -3/7 में कौन सी परिमेय संख्या जोड़ें कि योगफल जो है 5/14 हो जाए। तो अभी सवाल बताया मैंने, तो हमने क्या माना, x जोड़ दें। क्या जोड़ दें, x जोड़ दें। तो -3/7 में हम क्या जोड़ दें, x जोड़ देंगे तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 5/14 आ जाएगा। तो x बराबर 5/14। इसका पक्षांतर करेंगे, -3/7 का इधर लाएंगे तो ये माइनस के उधर हो जाएंगे प्लस के, 3/7। अब 5/14 अब प्लस 3/7 का लासा कितना होता है, जो हर दिए गए इनका लासा निकाला जाएगा। 7 और 14 का लासा कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, तो हम 7 को कितने से गुणा करें, 14 हो जाए। 7 को हम 2 से गुणा करें, आंसर दोनों को गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पर 14 हर पहले से ही दिया हुआ है तो इसको हम गुणा नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों रहने देंगे। 5/14 प्लस 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, हर बराबर हो गए। अब हरों को हम जोड़ देंगे। 5 + 6/14 और ये हो गया 6 × 5 = 11/14। ये हमारे x का मान आ गया। जो x से जो संख्या पूछी थी, कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो 11/14 संख्या -3/7 में जोड़ी जाएगी तो उत्तर हमारा 5/14 आ जाएगा। तो x का मान निकल आया जोड़ने वाली संख्या। इसको उतारना सही बच्चे। ये सवाल हल हो गया है। चलो मिटा लिया बच्चों, उतार लिया। अब इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं और सवाल शुरू करते हैं। अगला सवाल देखेंगे
क्या है कि बात खबर मानिए कोई सवाल दिया गया है और उसका पूछा गया योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। निम्न का तो वो हमारे लेके ले थोड़ा योगात्मक सबके ले अब जीएस है कि 40 नंबर हमारे लेके ले थोड़ा योगात्मक सबके ले हम तो कम प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब जो मैथ है सवाल है बढ़िया बन ज्ञात कीजिए। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है बच्चों, आइए समझाते हैं आपको। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है बच्चों, बहुत गर्मी है। हाँ, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या दी गई है 4/9, ठीक है। अब इसका पूछा जाए कि इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा -4/9। -4/9 इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। अगला दिया गया -5/12, इसका पूछा योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा 5/12, ठीक है बच्चों। अगर तुमसे पूछा है -16/-20, इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा -16/20। तो ये योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। किस तरह से योगात्मक प्रतिलोम पूछे जाते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने इसको उतार लिया होगा। अब इसको हम इरेज करते हैं और एक सवाल होमवर्क के लिए देते हैं और इसके बाद नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये होमवर्क के लिए सवाल है, सभी बच्चे लगाएं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन है 2 परिमेय संख्याओं का योग -4 है तथा पहली संख्या 3/5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये होमवर्क सही से लगाएं और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।